हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, हिंदी का जो टेस्ट सीरीज है उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी काफ़ी आपके लिए उपयोगी होने वाली है। इसमें से हम प्रश्नों की व्याख्या भी करेंगे, तो उसको भी आपका फ़ायदा मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए, यहाँ पर प्रश्न जो हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास कर्म कारक, कर्ण कारक, अपादान कारक या फिर संप्रदान कारक। तो फ्रेंड्स, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। कैसे कर्ण कारक होगा? जैसे देखिए, आप अगर जो कारक हैं उनको पढ़ना शुरू करें तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, मतलब जिसके द्वारा काम किया जाए या जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाए, वहां पर होता है कर्ण कारक। तो चूंकि बच्चे बस के द्वारा जा रहे हैं ना, थ्रू बस के माध्यम से जा रहे हैं या फिर बस की सहायता से जा रहे हैं, बस की सहायता से जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कर्ण कारक होगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? ऑप्शन है आपके पास न तत्पुरुष या फिर अलुक तत्पुरुष, तीसरा है संबंध तत्पुरुष और चौथा है बहुब्रीहि। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो वाचस्पति है, वाचस्पति अलुक तत्पुरुष होगा। अलुक तत्पुरुष इसलिए है फ्रेंड्स ये कि देखिए, जो भी अलुक समास होता है उसमें कारक का लोप नहीं होता है, अर्थात जो अलुक तत्पुरुष है उसमें से पूर्व पद का लोप नहीं होता है। इसमें से जैसे और भी अगर हम बात करें, जैसे कि युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर का मतलब क्या है? युद्ध प्लस स्थिर, मतलब कि जो युद्ध में स्थिर रहे उसे युधिष्ठिर कहेंगे। और जैसे कि ज्येष्ठ पुत्र है ना, पांडव को ज्येष्ठ पुत्र वो था, तो ये ही इस प्रकार से अलुक समास होते हैं। अगला देखिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन में है संकेतवाचक, ऑप्शन बी है कर्णवाचक कारणवाचक, ऑप्शन सी है परिणामवाचक और ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो कौन सा वो होगा? कारणवाचक होगा। वो एक कारण है। कौन सा कारण? अंधा होना, जिसकी वजह से वो लाचार है। तो यहां पर कौन सा वाचक है? ये कारणवाचक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, चौथे और पांचवें में क्या करना है? हमें पर्यायवाची बताना है। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है अर्णव, ऑप्शन बी है विशंभर, ऑप्शन सी है उदक और ऑप्शन डी है तुंग। तो देखिए, चौथा जो यहाँ पर प्रश्न है, तो यहाँ पर समुद्र जो है इसका पर्यायवाची कौन सा है? अर्णव, यानी ऑप्शन ए सही है। समुद्र की यदि और पर्यायवाचियों की हम बात करें तो जैसे परावार होता है, अवधि होता है, सागर और वारिस है, फिर नीर निधि है, उदधि है और नदीस है, पायोधि है। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। और यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? अर्णव होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सौदामिनी, सौदामिनी का पर्यायवाची बताना है हमें। ऑप्शन है दारा, विद्युत, गंगोत्री और व्यापारी। तो सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होता है फ्रेंड्स? होता है विद्युत, ऑप्शन बी सही है। सौदामिनी की यदि और पर्यायवाचियों की बात करें हम, तो जैसे देखिए सया, धनप्रिया, ऐरावती, बिजुरी, चंचला, क्षणप्रभा, चपला, धनवल्ली। तो ये सारे जो पर्यायवाची हैं किसके हैं? सौदामिनी के हैं या फिर विद्युत के हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? ऑप्शन ए संघटना, ऑप्शन बी रचना विन्यास, ऑप्शन सी विरचित, ऑप्शन डी है उद्भावना। तो यहाँ पर देखिए, संरचना शब्द के लिए जो पर्यायवाची शब्द उपयुक्त नहीं है, मतलब अनुचित है, वो यहाँ पर कौन सा है फ्रेंड्स? वो है विरचिति। विरचिति जो है
वो संरचना से मिलता जुलता शब्द नहीं है। अगला देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी है उत्साह, ऑप्शन डी है क्या? विस्मय। तो रौद्र रस जो है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है फ्रेंड्स? ये है क्रोध, है ना, कि रौद्र क्रोध। अब इसमें से जैसे देखिए और भी आपको एक मैं वो बताता हूँ, इसके एग्जाम्पल में अगर सोचें हम, जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ पर ये सारे क्या है कि रौद्र रस है, मतलब क्रोध आ गया। जैसे श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाया, बताया और उसको उत्साहित किया तो उसको क्रोध आ गया। तो ये सब रौद्र रस है ना। यहाँ पे रौद्र रस और क्रोध इसका स्थायी भाव होगा, क्योंकि क्रोध उससे विस्फुटित होता है। अगला देखिए यहाँ पर, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ऑप्शन ए कुंडलिया, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी सोरठा। तो कौन सा छंद है? जैसे अगर हम उसकी पंक्तियों को पढ़ते हैं तो उसकी एंड की पंक्ति का शब्द जो होता है वो, और जो फिर अगला शुरुआती वाला होता है वो दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। ये किस में होता है फ्रेंड्स? ये होता है कुंडलिया में। कुंडलिया का देखिए मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ। कुंडलिया जैसे है कि लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहिर नदी नाला जहां, तहां बचावे अंग। अब अगला है देखिए क्या, तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता का मारे, और दुश्मन दावा गिरता हो को झारे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, और गहिर नदी नाला जहां, तहां बचावे अंग। तो ये तहां बचावे अंग लास्ट का हो गया। फिर इसके बाद में तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता का मारे। तो देखिए ये पहले का लास्ट वाला हो गया है ना, और फिर यहाँ का जब दूसरा शुरू हो गया तो इसका पहला हो गया। तो ये क्या है? सेम शब्द है। तो इसलिए ऐसा जब होता है कहीं पर भी, तो वहां पर क्या होता है फ्रेंड्स? कुंडली होता है। अगला देखिए, कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए मृदुला, ऑप्शन बी आर्तव, ऑप्शन सी मार्दव, ऑप्शन डी है आर्जव। तो यहाँ पर जो कौटिल्य है, इस शब्द का आपको क्या बताना है? विलोम, और इसका विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? आर्जव, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्रियाएं होती है ना, जैसे हमारी एक ऐसे काम चल रहा है ना। जैसे इसमें से अब देखिए ऑप्शन है आपके पास में, अब पढ़कर क्या होगा, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है, या फिर संयुक्त क्रिया है, या फिर पूर्वकालिक क्रिया है, या फिर द्विकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है फ्रेंड्स? यहाँ पर क्रिया है पूर्वकालिक। क्यों? देखिए एक काम होने के बाद जब दूसरा काम होता है तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे हम कहें राम दूध पीकर सो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया कि वो दूध पीकर सो गया। तो दूध पीना एक तो पहले काम हो गया ना, दूध पीने का। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए पढ़कर क्या होगा, मतलब कि अब वो पढ़ चुका है ना। जैसे दूध पीकर, पढ़कर, खाकर, सोकर। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं आती हैं वो कैसी क्रियाएं होती हैं? पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं फ्रेंड्स। अगला देखिए, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ और तालु। ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है ऐ, ऑप्शन सी है हा, और ऑप्शन डी है छा। तो यहाँ पर देखिए कंठ और तालु से उच्चारण जो होना है वो किसका होना है फ्रेंड्स? यहाँ पर होना ऐ का। क्यों? देखिए इसको अगर हम देखें, जैसे ये जो ए है, तो ए है, ऐ है, इनमें क्या होता है कि आ और ई का सम्मिलन होता है फ्रेंड्स, है ना। तो आ, ई या छोटी ई या बड़ी ई के मिलन से ये बनते हैं जैसे। तो यहाँ पर देखिए आ क्या होता है? कंठ से होता है, और ई क्या होता है? तालु से होता है। तो इस प्रकार से आ और ई का चूंकि मिश्रण है ये, तो इसलिए ये जो होंगे कैसे होंगे? कंठ तालु से होंगे। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से और भी जो होते हैं शब्द, उनको हम इसी प्रकार से विच्छेद करके भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐ जो होगा क्या होगा? कंठ और तालु से उच्चारित होगा। अगला देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें।
ऑप्शन ए में दिया है माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। ऑप्शन बी है तूफान आने का संदेह है। ऑप्शन सी है अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। ऑप्शन डी है यहाँ पर इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ये ऑप्शन अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ये फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा ऑप्शन यहाँ पर देखिए उद्भुत, ऑप्शन बी भयानक, ऑप्शन बी विभत्स और ऑप्शन डी है रौद्र। तो जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है फ्रेंड्स? विभत्स का। विभत्स का मतलब होता है जहाँ कोई घृणित चीज दिखे, है ना, जिसको देख के बड़ी घृणा होने लगे, वो बड़ा बड़ा गंदा लगने लगे, तो उसे कहते हैं विभत्स या फिर जुगुप्सा। अगला प्रश्न देखिए, निह प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? ऑप्शन है देखिए निष्कलंक, यहाँ पर देखिए आधा सा है ये वाला, ठीक है। आगे जाइए, यहाँ पर देखिए निष्कलंक, इसमें ये सा है। फिर और जाइए तो देखिए ये निस अब बड़ा का है, यहाँ पर निष्कालंक तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन देखिए यहाँ पे निष्कलंक इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका सही संधि कौन सा होगा? ये ऑप्शन होगा ये निष्कलंक होगा, ठीक है। और इसका जो ये होगा, ये विभक्ति ये होगा, इसका विश्लेषण जो होगा ये इस तरह से। तो निह कलंक का जो संधि विच्छेद है वो ये है, और ये निष्कलंक है, ठीक है। निष्कलंक का संधि विच्छेद प्रॉपर ये होगा। अगला देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई चीज चली आ रही है तो उसके लिए समुचित शब्द क्या है? ऑप्शन ए है क्रमागत, ऑप्शन बी है अन्वयागत, ऑप्शन सी है परागत और ऑप्शन डी है तथागत। तो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई चीज चली आ रही है फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या होगा? अन्वयागत, है ना। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज चली आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं? अन्वयागत। अगला देखिए, पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए पव धन अन, ऑप्शन बी पो धन अन, ऑप्शन सी पव धन न और ऑप्शन डी है पौ धन अवन। तो यहाँ पर देखिए पवन के लिए संधि विच्छेद फ्रेंड्स कौन सा होगा? ये होगा पोधन अन, ठीक है। अब देखिए ये पोधन अन कैसे, ये यहाँ पर आया क्या? ओ प्लस आ, ठीक है। तो ओ प्लस आ ये किस उसमें आता है? ये आता है अयादि संधि, है ना। ओ के बाद आ रहा है तो क्या हो जाएगा, है ना, अव हो जाएगा, अव। तो इस प्रकार से यहाँ पर अयादि संधि फ्रेंड्स है। अगला देखिए, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द बताना है फ्रेंड्स। नारिकेल, चुगलखोर, आतिशबाजी और लफंगा। तो यहाँ पर संकर शब्द कौन सा है फ्रेंड्स? ये देखिए चुगलखोर। अब संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो देखिए जैसे रेलगाड़ी, है ना, तो रेल अलग हो गया, देखिए गाड़ी अलग हो गया, है ना। तो ये देखिए जैसे ये अंग्रेजी शब्द है, ये हिंदी शब्द है, तो इस प्रकार से यहाँ पर चुगलखोर में भी आपको यही चीज मिलेगी। अगला देखिए, अवनी का विलोम शब्द क्या है? अवनी का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए धरा, ऑप्शन बी शशांक, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी है सितारा। तो जो अवनी है, अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर होगा फ्रेंड्स, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है ना। संघर्षी मतलब ऊष्म भी कहते हैं इनको। ऑप्शन ए है हा, ऑप्शन बी है माँ, ऑप्शन सी है झा, ऑप्शन डी है ठा। तो कौन सा फ्रेंड्स संघर्षी है? ये है देखिए हा। और ये कैसे होते हैं? मतलब कि ऊष्म व्यंजन होते हैं ना जो, तो ऊष्म व्यंजनों को ही हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और संघर्षी इनको इसलिए भी कहते हैं कि जब इनको उच्चारण करते हैं तो हवा का घर्षण लगता है, इसलिए इनको हम संघर्षी भी कहते हैं। अगला देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है।
ऑप्शन ए है इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। ऑप्शन बी है समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। ऑप्शन सी है मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। ऑप्शन डी है तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक में होनी चाहिए। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है, शुद्ध कौन सा है? समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। अगला देखिए, यहाँ पर भी क्या करना है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है फ्रेंड्स। मध्यकालीन युग में वक्ताओं की बहुत उन्नति हुई। ऑप्शन बी है साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। ऑप्शन सी है इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। और ऑप्शन डी है यहाँ पर वे चाहें भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न के लिए किस प्रकार से वो निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा पूरा का पूरा सेंटेंस रहा है और उसको तोड़ दिया गया है, लेकिन उसका शुरुआती भाग जो है उसको रखा गया है। बाद बीच में 11 लावा के उसमें से अलग अलग खंड दिए गए हैं और ये क्रम से सेट नहीं है, इनको हमें सेट करना है। बल्कि पहला भाग और लास्ट का भाग जो है वो क्या है कि इसमें से पूरे सेट से दिए गए हैं। तो इस प्रकार हमें पहले जो पार्ट दिया है वो और बाकी पार्टों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? इसको हल करना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर जो पहला पार्ट दिया है 23वें प्रश्न में, मजदूरों की बस्तियों में, ठीक है। अब लास्ट में दिया है बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। अब यहाँ पर हमें इनको क्रम से सेट करते चले जाना है कि अब आगे होगा क्या। जैसे देखिए मजदूरों की बस्तियों में, फिर इसके बाद कौन सा जुड़ रहा है? वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के या फिर व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से। अगला दिया है और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से। और यहाँ पर देखिए और इसके आगे दिया है तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं। और फिर इसके बाद लास्ट तो मतलब उसको लास्ट में ही रखना है। तो देखिए मजदूरों की बस्तियों में, ठीक है। अब आगे देखिए कौन सा इसमें से मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है ये वाला, देखिए कैसे मिल रहा है? मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से। तो अब देखिए यहाँ पर आप इन विकल्पों में आ जाइए, तो पहले के बाद में रा वाला होगा, मतलब कि ये ऑप्शन देखिए सही हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसी हिसाब से आप मिला लीजिए इसको, तो कहेंगे क्या? मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से। अब फिर वह पढ़ेंगे अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार से इसको आप क्या करेंगे? मिला लेंगे। इसका तरीका ये है कि जो पहला यहाँ पर दिया होता है इसको आप पढ़िए और इसके लास्ट से 11 लावा में से किसी को मिलाने की कोशिश कीजिए जो एकदम सटीक हो रहा हो, और जो एकदम सटीक हो रहा हो तो वही इसके बाद पहला होगा। और जैसे आपको वहाँ दिखने लगे तो आप इसके बाद विकल्पों में चले जाएं। अगर विकल्पों से उसको सॉर्ट आउट कर पाते हैं तो उसी को क्रम से आप मिलाते चले जाएं। जैसे हमने इसको क्या किया, यहाँ पे मिलाने की कोशिश की और मिला लिया। अगला देखिए फिर से उसी तरह से हमें इसको मिलाना है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर दिया है, पहला दिया है, क्या दिया है? अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पर फिर 11 अलावा दिए हैं और छठवां दिया, तो छठवां को तो हम बाद में अपना देखेंगे ही। तो देखिए फिर से अगर इसको हम देखें यहाँ पर, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, अब या में देखिए ताकि इसकी ऐतिहासिक गर्माछुण रहे। अगला देखिए चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। और अगला देखिए किसी फिल्म का अनुवाद। और ये देखिए और ये तो ये कौन सा मिल रहा है? ये रा वाला देखिए मिलना शुरू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अपने सुधी पाठकों के लिए
हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखिए रा के यहाँ पे दो दिए हैं, देखिए एक ये दिया है और एक ये दिया है, ठीक है, सी में दिया है और बी में दिया है। तो अब क्या करेंगे हम कि अगला वाला मिलाने की कोशिश करेंगे कि अगला कौन मिल रहा है। तो देखिए चंद्रकांता प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर इसके बाद देखिए कौन सा मिलेगा, किसी फिल्म का अनुवाद या फिर और इसी पीढ़ी के लिए पीढ़ी तक, ऐसा नहीं, ये ताकि वाला मिल रहा है। देखिए चंद्रकांता उपन्यास का अविकल प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे। तो इस प्रकार से रा के बाद या आ गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। उसके बाद में हम वा को पढ़ लेंगे, फिर ला को पढ़ लेंगे और फिर ये अतएव हम ये वाला पढ़ेंगे, तो ये वाक्य क्या होगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इसकी थोड़ी और भी अगर प्रैक्टिस करेंगे आप तो आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगला देखिए हमें फिर से यहाँ पे उसी तरह से मैच करना है फ्रेंड्स। दूरदर्शन पर प्रदर्शित दो धारावाहिक, अब आगे देखिए, लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते हैं। अगला देखिए, इतने लोकप्रिय रहे हैं। और अगला, और इन्हें देखने के लिए या फिर पहले रामायण और अब महाभारत। तो देखिए यही वाला मिल रहा है अभी यहाँ पर। अगर देखें हम कि दूरदर्शन पर प्रदर्शित दो धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत, मतलब कि एक के बाद सीधे वह आ जाएगा। अब यहाँ आप वह को फाइंड आउट करें तो वह कौन सा है, यहाँ पर इसमें से आ रहा है। तो सीधे सीधे आप इसको क्या करेंगे, मिलाते हुए चले जाएंगे फ्रेंड्स, और उसको आप यहाँ पर सही कर लेंगे। देखिए दूरदर्शन पर प्रदर्शित दो धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत, फिर रा में जाएंगे, इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से ही प्रतीक्षा करते रहे हैं, और इसके बाद और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको इससे लाभ हुआ होगा, और यदि ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और दरअसल हम अभी ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सीरीज ला नहीं पा रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी एग्जाम होंगे, एग्जामों के पहले पहले हम आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत एग्जाम में नहीं होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।